प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललन माँ की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक नदी के किनारे एक पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष था। गुरु भाई बहना, पीपल पे बहुत सारे पक्षी रहते थे, लेकिन गुरु भाई बहना एक जोड़ी मैना रहती थी और मैना पति पत्नी दोनों बड़े प्यार से रहते थे। गुरु भाई बहना, मैना जो था उनकी पत्नी थी, वो बेचारी कभी अंडे नहीं दी थी। कई वर्ष दोनों जोड़े लगे हुए हो गया था, लेकिन अंडे नहीं दी थी। मैना बड़ा उदास रहता था और मैना कहता था, प्रिय तुम क्या कुछ नहीं करती हो? क्या तुम्हारे मेरे भाग्य में संतान नहीं लिखा है? सबके घोंसले में किलकारियां गूंजता है, बच्चे बोलता है और उसके पिता माता दोनों मिलकर अपने बच्चे के लिए भोजन लाते हैं और मुख में खिलाते हैं। क्या मेरा किस्मत में बच्चे नहीं लिखा है? गुरु भाई बहना, मैना जो थी, मैना बेचारी मुरझा जाती थी और कहती थी, स्वामीनाथ मैं क्या करूं? मैना के जो गुरु भाई बहना जो स्त्री थी, पक्षी, वो मुरझा जाती थी मैना के बात कहने पर, सुनने पर। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि सारा लोग, बहुत सारे माताएं बहनें चर्चा में बैठे हुए थे और चर्चा कर रहे थे। तो गुरु भाई बहना ये दाना चुगने के लिए बेचारी मैना दोनों जहां भी जाते थे, दोनों जोड़ी बने जाते थे और दाना चुगने लगते थे। तो चर्चा हो रहा था। तो गुरु भाई बहना, मैना की जो पत्नी थी वो कहती है कि प्रिय सुनिए मेरा बात, यहाँ भगवान का कथा भजन हो रहा है। यदि भगवान का कथा भजन हम सुन लेंगे तो मेरा दिल में शांति मिल जाएगा। आज थोड़ा सा कम भोजन करेंगे, लेकिन भगवान का चर्चा भजन सुनेंगे। गुरु भाई बहना दोनों प्राणी, ओ पक्षी मैना, दोनों सुनने लगा और सुनते सुनते जब पूरा चर्चा हो गया, वहां कथा हो गया, आरती हो गया, तो प्रसादी बंटने लगा। तो गुरु भाई बहना कुछ लोग जो थे वो कहते हैं कि पशु पक्षी को भी दिया जाता है। एक पत्ते पे करके और पक्षी के नाम से थोड़ा सा प्रसादी उन लोग धर दिए अलग करके। गुरु भाई बहना जो मैना पति पत्नी थे, वो दोनों मिलकर और जाकर प्रसादी को खा लिए। अब गुरु भाई बहना उस दिन से मैना दोनों पति पत्नी उस मंदिर के पास प्रतिदिन आते थे और मंदिर के द्वार पर ही कहते थे कि हे भगवान, यदि हम मनुष्य रहते तो आपका चरण दोनों हाथ से पखारते। हे भगवान, यदि हम मछली रहते तो हम आप जब स्नान करने जाते हैं गंगा में तो आपका चरण हम छू लेते। यदि मोरनी रहते तो आपके द्वार पे अपना नाच दिखाते और आपका मन मोह लेते। यदि हम गैया रहते तो अपना दूध देते, आपको पिलाते और आपका मन मोह लेते। हे भगवान,
बची हूं, आपका सेवा तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या भगवान मैं निसंतान ही रहूं? मेरा पुकार सुन लीजिए भगवान। मैं प्रतिदिन आपके द्वार पर आऊंगा और आपके द्वार पे आकर और प्रतिदिन आपका नाम लूंगा। गुरु भाई बहना, ओ मैना जो था, दोनों पति पत्नी आकर और भगवान भोलेनाथ के मंदिर पे प्रतिदिन रटता था। गुरु भाई बहना, भगवान मैना का पुकार सुन लिए, मैना का पुकार सुन लिए और पुकार सुनकर ओ मैना जो थी, जो मैना का पत्नी थी, ओ बेचारी कुछ दिन के बाद अंडे दी और अंडे देने के बाद 2 अंडे दी। 2 अंडे देने के बाद गुरु भाई बहना, कुछ दिन के बाद दोनों अंडे में से बच्चा निकला और जब बच्चा निकला गुरु भाई बहना, तो ये बेचारा जो मैना था अपने पत्नी को जब अंडे दी तो बेचारा मैना बोला कि प्यारी, तुम दाना चुगने कहीं नहीं जाएगी, अंडे पर चुपचाप बैठे रहेगी। बड़े मेहनत के बाद, बड़े परिश्रम के बाद, बड़े दिनों के बाद भगवान ने मेरा पुकार सुने हैं और भगवान ने मुझे संतान दिए हैं, तो उसका मेरा मेहनत करना होगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें दाना चुग कर ला कर दूं और तुम बैठे बैठे खाओगी। गुरु भाई बहना, ओ बेचारी उनकी जो मैना का पत्नी थी मैनी, ओ दाना खाने लगी और मैना दाना लाकर देने लगे। धीरे 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 गुरु भाई बहना समय बीत गया और उसमें से बच्चा निकल गया। बच्चा निकल गया तो बेचारा मैना ही जुटाता था भोजन और उनकी जो पत्नी थी मैनी, वो चुपचाप अपने बच्चे के पास बैठी रहती थी। एक दिन का बात है कि वो जो मैना था, मैना उड़ता उड़ता बड़ा दूर चल गया और उसे भोजन नहीं मिला। जब भोजन नहीं मिला तो गुरु भाई बहना, और जब उसके 2 अंडे दे दिए पत्नी, बच्चा जन्म ले लिया, तो मैना भगवान भोलेनाथ का जाप करना, मंदिर जाना भूल गए। उसे याद नहीं था कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे दिए हैं। गुरु भाई बहना, वो जो मैना था, मैना उड़ते उड़ते बहुत दूर चला गया, लेकिन भोजन नहीं मिला। धीरे 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 बहुत दूर चला गया और लग रहा था कि यदि भोजन लेकर नहीं जाएंगे तो मेरा पत्नी भूखी रह जाएगी और मेरा बच्चे कहीं से ना कहीं से तो मुझे भोजन लेकर जाना ही होगा। धीरे 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 आगे बढ़ते 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 गुरु भाई बहना बहुत दूर चला गया, लेकिन उसे थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिला। अब वो मैना बहुत जोर से प्यास लग गया, प्यासा मैना तड़पने लगा। अब वो मैना का लग रहा है कि यदि पानी नहीं पिएंगे तो मेरा प्राण निकल जाएगा। पानी का तलाश में उड़ उड़ कर और ढूंढने लगा, लेकिन गुरु भाई बहना उसे पानी कहीं नहीं दिखाई दिया। देखा कि एक कौवे बैठा टाँव 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 कर रहा है। कौवे को देख ए मैना जाकर पूछा, कौवे भैया क्या तुम मेरा मदद करोगे? गुरु भाई बहना कौवे बोली, अरे क्या बात है मैना, तू भी पक्षी है, मैं भी पक्षी हूं, क्या मदद करना है बोलो, क्या इधर पानी पीने का मिलेगा? कौवे बोला, अरे थोड़ी और आगे चल जाओ, एक कुआं भी है और एक बहुत बड़ा तालाब है, तालाब में पूरा जल भरा हुआ है, जाओ तालाब का जल पी लेना, या तो कुएं के पास यदि कोई पनभारन रहेगी तो पानी पिला देगी। गुरु भाई बहना, ये जो बेचारा मैना था उड़ते उड़ते तालाब के पास गया, लेकिन तालाब में देखता है
कि ये तो रक्त का धारा बहा हुआ जा रहा है। भूखे प्यासे मैना तड़पेला जाना माजी, अरे चली गए ले नदिया जी। बर रे तलैया के पनिया भाई गए ले राखता जी, अरे मैं न देखी मन उदास जी। हाय 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 रे दैवा विधि है विधंता वे जी, कौने ओरिया पनिया हम पियव जी। प्यास के मारे मोरा छटपट जाना माजी, अरे कुछ नहीं हमारा बुझाए जी। गुरु भाई बहना, अब जो नदी में रक्त पूरा भरा हुआ तालाब में देखा मैना, तो बेचारा कहता है कि अब तो मेरा प्राण निकल जाएगा, अब क्या करें, इस तालाब में तो सिर्फ रक्त भरा हुआ है। गुरु भाई बहना, वहां से बेचारा मैना उड़कर और बोला, कौवे ने बोला था कि एक कुआं भी है, जाते हैं कुआं के पास, हो सकता है कुएं के पास मुझे जल मिल जाए। गुरु भाई बहना, कुएं के पास जब बेचारा मैना गया तो पनवारिन जो थी, कई पनवारिन पानी भर रही थी। पनवारिन से जाकर बोला, बहन जी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। पनवारिन ने मैने का भाषा नहीं समझ पाए। गुरु भाई बहना, सारा पनवारिन अपना पानी लेकर चले गए और इसे पानी किसी ने नहीं दिया। अब मैना जो था, मैना सोचता है कि अरे अब मैं कहाँ पानी पीऊंगा। कुएं के ओर बैठकर झांक कर देखने लगा तो कुएं बहुत गहरा था, बहुत ज्यादा गहरा था। अबे मैना सोचता है कि कुआं तो इतना गहरा है, अब इसमें से पानी मैं कैसे निकालूं। अब मेरा प्राण जो है बिना पानी का तड़प रहा है, अब पानी के बिन हमें एक पल भी नहीं रह सकते। और गुरु भाई बहना, ये जो मैना था कुएं में हेलकर और देखने लगा तो अंदर कुएं में चल गया और कुएं में जाकर पानी पीने का कोशिश करने लगा, लेकिन कुआं में इसको बैठने का जगह कहाँ। बेचारा मैना पानी पीता कैसे। कोशिश करने लगा कि मैं अपना चोंच डुबाकर और पानी पी लूंगा, लेकिन जब चोंच डुबाने लगा तो इसका पंख भींज गया, और पंख भींज गया तो उड़ान लेने में मुश्किल हो गया। अब ये जो मैना था वो डूबकर उसी जल में मर गई, डूबकर मर गई और मर के और उसी में छपला गई, इसका प्राण चला गया। गुरु भाई बहना, जो मैना का पत्नी थी मैनी, वो अपने बच्चे के साथ आस देख रही थी। आस पास देखते देखते भूखे प्यासे उसे 3 दिन बीत गया। अब 3 दिन बीत जाने के बाद बेचारी सोचती है कि अरे अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं, मेरे पति लौट कर नहीं आए। अपने बच्चे से बोली, बेटा तुम्हारे पिता तो लौट कर नहीं आए, अब मैं क्या करूं। तुम्हारे पिताजी जो हैं वो आए नहीं, चलो पिताजी के खोज में। अपने बच्चे को, उसका बच्चे का गुरु भाई बहना थोड़ा थोड़ा पंख हो गया था, धीरे 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 इसका बच्चा उड़ने लगा। अपने बच्चे को उड़ान भरने को लिए सिखाने लगी बेचारी और खोजने लगी अपने पति को, लेकिन कई दिन खोजते रही, इसका पति का पता नहीं चला। अब खोजते 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 बहुत दूर चली गई, उसी जगह पे चली गई जहां पर कौआ बैठा हुआ था। फिर इसे भी कौआ मिला, उसी दिशा में माँ बेटा चला गया और जाकर कौआ से पूछा
मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा हुआ है, इधर पानी मिलेगा? कौआ बोला, एक नदी है, एक तालाब है, एक कुआं है, तालाब में पी लो या कुएं में। जाओ। माँ बेटे तालाब के पास गया तो देखता है रक्त से भरा हुआ है, लेकिन बोला कि बेटा, ये पानी का रंग लाल है, हम लोग पानी पी लेंगे जीवन व्यतीत करने के लिए, चलो पिलाते हैं पानी। जैसा ही ये पानी पीने को लिए बेचारी मैना गई तो जल में से आवाज निकला, अरे मेरा जल मत जूठा करो, तेरा शरीर जो है अशुद्ध है, मेरा जल जूठा मत करो। तेरा पति मरा पड़ा है, लेकिन तूने अपना तन पे एक बूंद पानी नहीं लिया है और मेरे तालाब का पानी खराब करने आई हो। गुरु भाई बहना, ये कहता है कि अरे भाई कौन हो? ये बोलता है जल में से कि मैं अपना बताने का बदले में तुम्हारा बड़े बेटे का बलि लूंगा और पानी पी लेना जी भर के। गुरु भाई बहना, ये मैना बोली, मैं पानी पीऊं या ना पीऊं, लेकिन अपने बेटे को बलि नहीं दे सकते हैं, जाएंगे कुएं के पास पी लेंगे। गुरु भाई बहना, उसमें से जलपरी निकली और जलपरी निकल के कहती है, सुनो, जिसमें तुम्हारा पति मर के छपलाया हुआ है, आज 5-6 दिन हो गया है तुम्हारा पति का मरे हुए, जाओ जाओ, तुम्हारा पति का तो बलि कुआं ले लिया है पहले ही, और मैं तुम्हारा पुत्र का बलि मांग रहा हूं तो देने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, जाओ जाओ। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर मैना रोने लगी, मैना की पत्नी रोने लगी, मैनी, और रोते रोते अपने बेटे से बोले, बेटा चलो हम तुम्हारे पिता को देखने जाएंगे, और उड़ान भर के कुएं के पास चली गई। कुएं के पास चली गई तो गुरु भाई बहना, बहुत से पनवारिन पानी भर रही थी, तो एक का बाल्टी में मरा हुआ पक्षी आ गया, और ये बेचारी मैना अपने पति को देखकर मैंने बड़े उदास हुई, दुखी हुई, अपने बेटे से बोले, बेटा तुम्हारे पिता के बिना हम एक पल नहीं रह सकते हैं, जाओ तुम अपना घोंसले में आजाद करना और इसी कुएं में डूबकर हम अपना प्राण दे देंगे। गुरु भाई बहना, मरा हुआ पक्षी में से आवाज निकलता है, प्रिय मैं तो जा रहा हूं, मैं तो चला गया हूं तुम्हें छोड़कर, तुम पे छोड़कर अपने बच्चे को, लेकिन मेरा बच्चा किसके सहारे जिएगा? अपने बच्चे के साथ जाओ, घोंसले में रहना और बच्चे को देखना, मेरा बच्चा जो है बड़ा होकर और जब जोड़ी बना लेगा उसके बाद ही तो कुछ करना। गुरु भाई बहना, जो पक्षी थी बेचारी मैना की पत्नी रोते पीटते लौट आई अपना घोंसले में और उसी पीपल के वृक्ष में रहने लगी। तो गुरु भाई बहना, मेरा कहानी अच्छा लगा तो मेरा कहानी को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।